अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल लर्न कोडिंग विद जीएनसी। लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने डिव की कुछ टैग्स की प्रैक्टिस की थी। इसमें हमने देखा कि डिव में हम लोग डिफरेंट कोडिंग के जो सेक्शंस होते हैं उनको डिवाइड करते हैं और उन सेक्शन में हम लोग डिफरेंट टैग्स जो हैं वो ऐड करते हैं। तो आज हम लोग डिव की प्रैक्टिस के थ्रू एक लेआउट बनाएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि अगर आपने किसी वेबसाइट का लेआउट ओवरऑल बनाना हो तो वो किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आज इस लेआउट पे हम लोग फोकस करेंगे, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आज हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग ये वाला जो लेआउट है हम लोग इसके ऊपर फोकस करें और इसको बनाने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि मोस्टली जो वेबसाइट्स होती हैं उनका इसी तरह से लेआउट होता है। हेडर होता है, साइड बार होती है, बीच में प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स की डिटेल्स होती हैं, फिर लिस्टिंग हुई होती है, फिर एंड पे उनका फ़ोन नंबर वगैरह होता है और उसकी उनकी ईमेल होती है और उनकी कंपनी का कोई लोगो या जो उनका नाम है वो लिखा होता है। तो हम ट्राई करेंगे इस तरह का जो लेआउट है उसको क्रिएट करने की कोशिश करें। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन से टैग्स जो है हमारी इस एग्जांपल्स में अवेलेबल है। अगर आप गौर करें एग्जांपल की तरफ तो सबसे पहले हेडर में हमारे पास एक हेडिंग है जिसको हम H1 में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जो डिव का टैग है उसको बॉर्डर हम लोग लगाएंगे ब्लू कलर का और राइटिंग हमारी रहेगी थी रेड। उसके बाद हमारे पास साइड बार है। साइड बार में हमारे पास राइटिंग H2 या H3 में हम लोग लिख सकते हैं अबाउट अस, प्रोडक्ट, जॉइन अस, ब्लॉग्स एंड कार्ट, कुछ भी आपकी साइड बार हो सकती है। उसके बाद हम लोग इमेजेस ऐड करेंगे तो इमेज का टैग लगेगा। उसके बाद कैटेगरी 1 ऑफ कार्स, कैटेगरी 2 देखिए डिस्क्रिप्शन आपके इमेज की हो सकती है तो इसके लिए हम पैराग्राफ का टैग लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अवर प्रोडक्ट लिस्ट जो है इसमें हम लोग लिस्टिंग का टैग लगाएंगे, ऑर्डर लिस्ट है क्योंकि 1 2 3 इसके साथ लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे हमारे पास जो है राइटिंग है तो पैराग्राफ में हम लोग उसको लिख सकते हैं, उसका कलर हम लोग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जीएनजी ग्रुप जो है आपको दिख रहा होगा कि ये बोल्ड हुआ है तो इसको हम बोल्ड का टैग यूज़ करेंगे। तो ये तमाम टैग यूज़ करते हुए हम लोग जो है ये वेबसाइट का ये लेआउट जो है वो क्रिएट करेंगे और मेन फोकस हमारा रहेगा कि डिव्स की डिवीजन कैसे करनी है। तो हमने देख लिया कौन कौन से टैग्स हमारे एग्जांपल्स में अवेलेबल है। हम प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स बिगिन विद द प्रैक्टिस ऑफ दिस लेआउट और देखते हैं किस तरह से हम लोग इस तरह का लेआउट जो है वो डिव्स के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द कोड प्रैक्टिस। सबसे पहले हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे। फाइल में हम न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे और उसका नाम हम लोग Ctrl+S इसको सेव करेंगे। इसका नाम रख लेते हैं जी डिव लेआउट प्रैक्टिस और इसकी एक्सटेंशन .html ही रखेंगे और इसको हम लोग सेव कर देंगे। उसके बाद हम लोग जी HTML का टैग लगाएंगे, उसमें हम लोग हेड का टैग लगाएंगे और हेड के अंदर हम लोग टाइटल का टैग लगाएंगे और टाइटल हम लोग अपना कुछ भी रख लेते हैं। हम लिख लेते हैं जी डिव प्रैक्टिस, जो भी आप लिखना चाहें आपको आसानी रहेगी इसके लिए। हेड में हम हेड का टैग जहाँ से बंद हो रहा है वहाँ से हम लोग बॉडी का टैग स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, बॉडी के अंदर हम लोग डिव की अब पार्टीशन करेंगे। अगर हम एक दफ़ा अपना सिनेरियो देखें कि हमें किस तरह का लेआउट चाहिए तो हमें सबसे पहले एक हेडर चाहिए जिसका बॉर्डर जो है वो ब्लू कलर में, उसके बीच में राइटिंग लिखी हुई इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और उसकी राइटिंग का कलर जो है वो रेड है। तो हम स्टार्ट करते हैं डिव के साथ। डिव का टैग लगाया, इसमें हम लोग लिखेंगे सबसे पहले H1 और उसमें हम लिखेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक हो गया। अब हम इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। डिव में हम स्टाइल का टैग लगाएंगे। डिव के टैग के बीच में जहाँ पे स्टार्टिंग टैग के अंदर ही हम लोग लिखते हैं डिव, जहाँ पे लिखा हुआ है तो जो उसका स्टार्टिंग टैग का जो एंगल है उसके बीच में हम लिखेंगे। स्टाइल में हम लोग लिख देंगे जी बॉर्डर। बॉर्डर हमें पता है इसके 3 मेन फीचर्स होते हैं। सबसे पहले इसको हम उसका साइज़ बताते हैं कि कितना बॉर्डर का हेल्थ होनी चाहिए, यानी कि उसकी विड्थ होनी चाहिए। तो हम 3 पिक्सल रख लेते हैं बॉर्डर। उसके बाद हम इसको सॉलिड बॉर्डर देना चाहते हैं तो सॉलिड लिखेंगे और हमारे बॉर्डर का कलर है जी ब्लू। तो इस तरह से हमारा बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। अब हम H1 को थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं क्योंकि H1 की जो राइटिंग है वो हमें रेड चाहिए, तो हम इसको कलर दे देते हैं जी रेड। ठीक है जी, हम इसको यहाँ पे रेड कलर देते हैं। उसके बाद हम लोग को इसकी अलाइनमेंट जो है वो सेंटर में चाहिए, तो हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेंगे। ठीक हो गया। इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं हमारी क्या आउटपुट जनरेट हुई है। हमारा हेडर जो है वो क्रिएट हो चुका है। ये देखें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, नीचे हमने बॉर्डर लगा लिया और उसको हमने बॉर्डर को कलर दे दिया जी ब्लू। अब हम इस साइड बार पे आते हैं। साइड बार में हमारे पास अबाउट अस है, प्रोडक्ट है, जॉइन अस है, ब्लॉग्स है, कार्ट है, मतलब 1 2 3 4 5 पार्टीशंस हैं। तो लेट्स डू इट। अब हमने यहाँ से एक डिव क्रिएट करनी है। थोड़ी सी आप स्पेस दे दें, आपको कोड की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी आसानी रहेगी। अब जहाँ से डिव आपके एंड हो रही है वहाँ थोड़ी सी स्पेस दें और एक डिव स्टार्ट करें।
जो डिव स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है जी। इस डिव में हमने अबाउट अस लिखना है, जिसकी राइटिंग थोड़ी सी छोटी लग रही है हमारी मेन हेडिंग से, तो हम इसको A3 में रख सकते हैं और हम इसमें लिखते हैं अबाउट अस। ठीक हो गया, अबाउट अस हमने लिख दिया, फाइन। अच्छा जी, हम इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं। इसकी जो डिव है उसमें भी स्टाइल हम लिखेंगे। हम इसको बॉर्डर दे देंगे, उसको भी हम 2 पिक्सल रख लेते हैं या 3 पिक्सल, जितना भी आपको इजी लगे 2 पिक्सल रख लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बॉर्डर में हम इसको सॉलिड रखेंगे और इसका कलर रखेंगे जी ब्लू। ठीक हो गया, अब इसको हम सेव कर लेते हैं। और अबाउट अस के भी सेम वही है, हम इसको स्टाइल देंगे। स्टाइल में हम इसको कलर देना चाहते हैं जी रेड, ठीक है। और हम चाहते हैं जी इसका जो अलाइन टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर हो, तो हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और इसको हम लोग सेव कर लेंगे। अच्छा जी, हमने इसको बॉर्डर दिया 2 पिक्सल्स और सॉलिड रखा और हमने इसको कलर दिया ब्लू। तो हम इसके आउटपुट देखिए किस तरह से जनरेट हुई है। इसके आउटपुट ऐसे जनरेट हुई है कि अबाउट अस जो है वो आपको पूरी डिव उसने कवर किया, क्योंकि अभी हमने उसको डिफाइन नहीं किया कि उसकी कितनी विड्थ है। तो हम इसके डिव को विड्थ दे देते हैं ताकि जितना हम लोगों को रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतनी हम लोगों को विजिबल हो। ठीक हो गया जी, हम यहाँ लिखते हैं विड्थ और ले लेते हैं तकरीबन 200 पिक्सल्स। आप परसेंटेज में भी ले सकते हैं, पिक्सल्स में भी ले सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। 200 पिक्सल्स अगर थोड़ी सी कम लग रही है आप इसको और थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें। हम इसको ले लेते हैं जी 350, तो आई थिंक इतनी बहुत होगी। हम देखते हैं हमारी क्या आउटपुट जनरेट हुई है। ठीक हो गया, इस तरीके से हम लोगों को चाहिए। अगर हम अपनी आउटपुट देखें तो हम लोग को इस तरह की 5 पार्टीशन चाहिए। तो हम इसको लिखते हैं फिर से, ये आपने डिव यही वाली कॉपी करनी है और यहाँ पेस्ट कर दें। अबाउट अस की जगह अब आप लिख दें जी प्रोडक्ट्स, उसके बाद एक दफ़ा फिर से आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे और उसकी जगह पे हम लिखेंगे जी जॉइन अस। ठीक हो गया, हमें एक और पार्टीशन चाहिए तो हम इसको एक दफ़ा और कॉपी पेस्टिंग कर लेते हैं और एक दफ़ा और कर लेते हैं और फिर हम जॉइन अस की जगह यहाँ लिखते हैं ब्लॉग्स। कोई भी आप लिंक लगा सकते हैं जिसके पेजेस आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर हम लिखेंगे जी कार्ट। ठीक है जी, सेव करते हैं और देखते हैं हमारी आउटपुट किस तरह से जनरेट हुई है। ठीक हो गया, ये सारी पार्टीशन हम लोग को चाहिए थी। अब अगर हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट जब देखें तो हमें पार्टीशन चाहिए जिसमें हम लोग 4 इमेजेस उसकी कैटेगरी से फाइंड कर सकें और प्रोडक्ट लिस्ट लिख सकें। उसके लिए पहले हम लोग को एक मेन डिव चाहिए, हमारे ये वाले जो साइड बार है इसके बिल्कुल सामने। तो हम क्या करेंगे, अपनी साइड बार को एक पेरेंट डिव में रखेंगे। पेरेंट डिव का मतलब है कि साइड बार जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसके ऊपर डिव का स्टार्टिंग टैग लगाएंगे और जहाँ हमारी ये पूरी साइड बार एंड हो रही है उसके नीचे हम लोग इसका एंडिंग टैग लगाएंगे। तो ये हमारी साइड बार के लिए एज अ पेरेंट डिव एक्ट करेगी। ठीक हो गया जी, इसको हम लोग स्टाइल दे देते हैं। इसमें हमने करना है जी इसको विड्थ दे देनी है। विड्थ हम लोग दे देते हैं जी इसको 350 पिक्सल्स। ठीक हो गया, सेव कर लेते हैं और फिर हम अपनी साइड बार से ही विड्थ हटा देते हैं क्योंकि पेरेंट डिव को हमने दे दी तो तमाम जो उसकी ड्राइव डिव्स होंगी या चाइल्ड डिव होंगी वो ऑटोमेटिकली उस विड्थ में एडजस्ट हो जाएगी। जब हमने पेरेंट डिव को विड्थ दे दिया तो आपने चाइल्ड जो डिव है उसमें से विड्थ रिमूव कर देनी है। ऑटोमेटिकली सारे अपने उसको पेरेंट डिव की विड्थ के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं हमारी क्या आउटपुट जनरेट होती है। ठीक हो गया, ये हमने पेरेंट डिव में रख लिया। अब अपनी मेन डिव क्लास से हमने 4 इमेजेस दिखानी है। इमेजेस के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। फिर हमने एक अपनी प्रोडक्ट लिस्ट बनाई हुई है जो कि ऑर्डर्ड लिस्ट लग रही है। तो देखते हैं हम किस तरह से इसको क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी डिव बनाएंगे जिसको हम पेरेंट डिव यानी कि मेन डिव के लिए वो पेरेंट डिव के तौर पर एक्ट करेगी। हम इसका बॉर्डर ले लेते हैं, स्टाइल बॉर्डर लेते हैं हम लोग 2 पिक्सल्स या 3 पिक्सल जितना भी आपको लेना है। सॉलिड बॉर्डर लेंगे हम लोग। ठीक है जी, सॉलिड होगा बॉर्डर और ब्लू कलर में होगा। ठीक हो गया जी,
उसके बाद हम लोग इसकी हाइट और विड्थ सेट करेंगे। हम इसकी विड्थ ले लेते हैं कोई 1150 ले लें, ठीक है, और हाइट ले लेते हैं कोई 310 या 350। देखते हैं जी एडजस्ट हो रहा है, वरना हम इसको खुद से सेट करेंगे। 350 पिक्सल्स और विड्थ लेंगे हम 1150 पिक्सल्स। सेव कर देंगे और इसमें हम लोग कुछ लिख देते हैं, बल्कि हम एक इमेज ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। इमेज में हम लिखते हैं SRC, ये हमारे पास फर्स्ट इमेज पड़ा है कार का, हम इसी का कॉपी रिलेटिव पाथ करते हैं और यहाँ हम लोग पेस्ट करते हैं हमारी इमेज का कॉपी रिलेटिव पाथ, और हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, इसको पेस्ट कर देंगे, क्योंकि ये इमेज जो है हमारी इसी फोल्डर में पड़ा है जिस फोल्डर में हमारी फ़ाइल पड़ी है। तो ऐसी कंडीशन में आप कॉपी रिलेटिव पाथ करते हैं। तो हमने रन किया तो कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक हो गया। अभी देखिए हमारी डिव ने पूरा वो कवर कर दिया है, तो हम इसको फ्लोट लेफ़्ट कराएंगे। जो हमारी ऊपर वाली डिव होगी हम उसमें लिखेंगे जी फ्लोट लेफ़्ट। अच्छा जी, हाँ, हमने जो मेन डिव लिया है उसमें हमने उसका बॉर्डर रखा है 3 पिक्सल, सॉलिड लिया है ब्लू कलर का, विड्थ हमने उसकी 1510 और हाइट 310 पिक्सल्स रखी है। उसमें हमने एक इमेज लगाना है। इमेज लगाने का वही तरीका, इमेज का टैग लगाएंगे। सोर्स में हम लोग यहाँ से राइट पे क्लिक करके राइट कॉपी रिलेटिव पाथ करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ से कॉपी रिलेटिव पाथ करने हैं और अपने सोर्स में जाके इसको पेस्ट कर दें, तो इस तरह से आपका इमेज लग जाएगा। हम इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले आपने इमेज को भी एक डिव में रखना है, यानी कि चाइल्ड डिव में, ठीक है। हमारा इमेज जो है इस चाइल्ड डिव के अंदर आएगा, तो हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। हम थोड़ी सी डिव की एडजस्टमेंट करते हैं। इस डिव को हमने बॉर्डर सिर्फ देना है, हम चाहते हैं कि हमारे इमेज को बॉर्डर लग जाए कोई, तो हम इसको रख देते हैं 2 पिक्सल्स का बॉर्डर। उसके बाद हम इसको सॉलिड रखते हैं, ठीक है जी, और हम इसको ब्लू कलर का ही बॉर्डर देंगे। सेव हो गया, ठीक है। हम सेव करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये एडजस्ट हुआ है, ठीक है। ये इसको बॉर्डर लग गया है। हम ऐसा करते हैं, हमने ये डिव को बॉर्डर देने के बजाय हम इमेज को बॉर्डर देंगे। हमने एक पेरेंट डिव बनाई, ठीक है, ताकि तमाम जो इमेजेस हैं वो उसके अंदर ऐड हो जाए, और हम अपने इमेज को जो है वो बॉर्डर देंगे। देखते हैं किस तरह से हमारा इमेज जो है वो एडजस्ट होता है, ठीक है जी। हमने इमेज को बॉर्डर दिया तो इस तरह से इमेज आ रहा है, ठीक है। हम इमेज की हाइट और विड्थ थोड़ी सी एडजस्ट कर लेते हैं। हम इसकी हाइट रखते हैं जी 95 पिक्सल्स, ठीक है, और हम इसकी विड्थ रखते हैं जी 95 रख लेते हैं। हम इसकी विड्थ भी 95 पिक्सल्स और इसको सेव करते हैं, ठीक हो गया। हम इसको थोड़ा सा मार्जिन फ्रॉम लेफ़्ट देते हैं ताकि थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। हम लिखते हैं मार्जिन लेफ़्ट और इसको देते हैं हम मार्जिन ऑलमोस्ट 15% या 25% दे देते हैं, ठीक है। तो लेफ़्ट से इसको मार्जिन मिल जाएगा। सेव करते हैं और हम देखते हैं जी हमारा आउटपुट क्या जनरेट होता है, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा मार्जिन हो गया तो हम इसको 20% कर देते हैं, या 15% बहुत होगा। सेव करते हैं और देखते हैं किस तरह से जनरेट होता है, ठीक हो गया। हम इसको पैडिंग दे देते हैं। अगर आप साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहे हैं इमेज का तो 105 कर दें, इसको भी 105 कर दें हाइट और विड्थ, और इसको जो इसका मार्जिन है उसको 10% कर देते हैं। इसको हम पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग देने का फ़ायदा ये होता है, पैडिंग हम इसकी पेरेंट डिव को देंगे। ऑटोमेटिकली जितने भी एलिमेंट्स हम इस पेरेंट डिव के अंदर लिखेंगे वो उसको ऑटोमेटिकली पैडिंग दे देगा। पैडिंग होती है स्पेस दे देता है चारों तरफ से। आप सिर्फ पैडिंग लिखेंगे तो चारों तरफ से ऑटोमेटिकली वो 3 पिक्सल की स्पेस दे देगा, ठीक है, एडजस्ट करने के लिए। और अगर आप इसको पैडिंग लेफ़्ट पैडिंग राइट करेंगे तो वो उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा, ठीक हो गया। देखिए सेंटर में आ गया ना, थोड़ा सा उसने चारों तरफ से 3 पिक्सल का पैडिंग अपने इमेज को दे दिया है। तो आप इसको 4 पिक्सल या 5 पिक्सल्स करेंगे तो वो उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करेगा। तो इस तरह से आप पैडिंग दे सकते हैं, ठीक हो गया। और हमने एक इमेज लगा लिया, हमने इसी इमेज की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो हम इसकी चाइल्ड डिव के अंदर ही इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। पैराग्राफ का टैग लगाएंगे और लिखेंगे दिस इज़ फर्स्ट इमेज। आप चाहें तो आपने डिफरेंट इमेज लगाने, आप डिफरेंट इमेज लगा लें, लेकिन मैं यही वाले एक ही इमेज को यूज़ करूँगी। आपने ये चाइल्ड डिव कॉपी करनी है, 1 2 3 4। हमें 4 इमेजेस चाहिए क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज करेंगे। सेकंड वाले इमेज को सेकंड इमेज के नाम से रखेंगे और थर्ड वाले को थर्ड।
फिर लास्ट वाले इमेज में हम लोग इसको लिखेंगे दिस इज़ फोर्थ इमेज। इन्हें मार्जिन लेफ्ट 20% और नीचे एक इमेज हमने लगाया मार्जिन लेफ्ट 20%, तो हमारा यहाँ पे ये इमेज आया। फिर हमने नेक्स्ट इसी इमेज की हमने एक प्रॉपर्टी रख दी फ्लोट लेफ्ट। जैसे आप फ्लोट लेफ्ट रखते हैं तो जो उससे नेक्स्ट इमेज हम लोगों ने लगाया हुआ है उसके सामने आ जाएगा, यानी कि सेकेंड वाला इमेज उसके सामने आ जाएगा। अब थर्ड आप अगर देखें तो थर्ड वाले इमेज को भी हम यहाँ से मार्जिन डिव में देंगे 20%। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे मार्जिन, इसको भी हम लोग मार्जिन दे चुके हैं, मार्जिन फ्रॉम लेफ़्ट होगा 20%। इसको भी हम फ्लोट लेफ़्ट करेंगे ताकि इस थर्ड वाले इमेज के सामने आ जाए हमारा फोर्थ वाला इमेज। जिस इमेज के सामने लाना है उसके साथ आपने प्रॉपर्टी लिखनी है फ्लोट लेफ़्ट की। ठीक हो गया। इस तरह से ये चारों इमेज हमारे जिस तरह से रिक्वायरमेंट थी वैसे एडजस्ट हो गया। ठीक हो गया जी। अभी थोड़ी सी राइटिंग हमारी नीचे आ रही है तो उसके लिए हम इसकी पैडिंग को थोड़ा सा डिक्रीज़ करेंगे, मतलब जो हमारी पैडिंग लिखी हुई है हम इसको 4 पिक्सल्स करते हैं तो ये अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करेगी। ठीक है जी, और सेव करेंगे हम। ठीक है जी, अगर आप देखें तो हम थोड़ा सा और इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसको 3 पिक्सल्स कर दें। जैसे हम 3 पिक्सल्स करेंगे तो वो अपने कंटेंट के अंदर इसको फिट कर देंगे। अगर हम देखें इमेज की थोड़ी सी हम लोग हाइट अगर कम करते हैं 95 और विड्थ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, हमने इसकी हाइट कर दी है 95 और विड्थ हम लोग कर देते हैं जी 115। थोड़ा सा एडजस्टेबल होगा, थोड़ी अच्छी गुड लुक आएगी। अब आपने खुद अपने जब भी वेब पेज बनाना है तो उसकी एडजस्टमेंट अकॉर्डिंगली करनी है। ठीक है जी, हम सेव करते हैं और देखते हैं। ठीक है, ये देखें अब इमेज और इसकी जो विड्थ है थोड़ी सी अच्छी लुक आ रही है उसकी। ठीक है, अब सामने हम लोगों ने वो लिखना है अवर प्रोडक्ट, जो कि हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। हमने इसको अवर प्रोडक्ट लिस्ट और इस तरह से लिस्टिंग करनी है। तो उसके लिए क्या करना है, जहाँ हमारी ये मेन बॉडी की डिव बंद हो रही थी पेरेंट डिव, जहाँ वो एंड हो रही है उसके बाद आपने एक और डिव क्रिएट कर देनी है। ठीक हो गया। इस डिव में आपने लिखना है जी एक 8-6 ले लें, उसमें हम लिखेंगे ओवर प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, ओवर प्रोडक्ट्स, इसमें हम लिखेंगे OL क्योंकि हमारी ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट में हम लिस्ट आइटम डालेंगे। पहला हमारा है ब्रांड न्यू। ठीक है, फिर एक और लिस्ट आइटम आ गया। ठीक है, उसमें हम लिखेंगे सेकंड हैंड। ठीक है, फिर हमारे पास एक और लिस्ट आइटम आ रहा है, उसमें हम लिखेंगे जी विंटेज कार्स। ठीक है, अब हमने सिंपल लिखा है, इसको एडजस्ट हम लोग बात नहीं करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं हमारी लुक किस तरह से आ रही है। ये देखिए नीचे आ रहा है, हम चाह रहे हैं जी यहाँ पर आए। उसके लिए सिंपल तरीका है, हम इसकी जो जिस पेरेंट डिव में हमने इमेजेस लगाए हैं हम उसको प्रॉपर्टी देंगे फ्लोट लेफ़्ट। जैसे हम इसको प्रॉपर्टी देंगे फ्लोट लेफ़्ट तो ये नेक्स्ट जो डिव होगी उसको अपने सामने आने के लिए परमिट कर देगी। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्लोट लेफ़्ट। ओके जी, हमने क्या किया, हमने एक पेरेंट डिव बनाई थी जिसको हमने मेन बॉडी डिव कहा, जिसकी विड्थ हमने 1160 हाइट 310 रखी हुई है। उसके बाद हमने 4 इमेजेस लगाए। इन इमेजेस को हमने एक पेरेंट डिव में रखा जो कि 310 पिक्सल फ्लोट लेफ़्ट हमने इसको ले लिया। इसकी हमने हाइट 310 पिक्सल रखी और विड्थ 560। मतलब हमने इतनी विड्थ देनी है कि जो हमारे इमेजेस में कवर हो जाए। हमने अपनी एक हमने पेरेंट डिव बनाई मेन बॉडी के लिए, फिर हमने उसके अंदर एक सब पेरेंट डिव बनाई जिसके अंदर हमने 4 इमेजेस रखे। जिसके अंदर हमने जिस डिव में हमने 4 इमेजेस रखे हैं और उसको हमने एक पेरेंट डिव में रखा है। एक्चुअली जो लिस्टिंग वाली है वो उसके पैरेलल आएगी। तो हमने क्या करना है, अपने 4 इमेजेस को एक पेरेंट डिव थी बॉडी के लिए, मेन जो उसका पार्ट था। उसके बाद जो हमने ये 4 इमेजेस रखे हैं इसको भी हमने एक पेरेंट डिव में रखना है, जो उसकी सब डिव बनेगी। तो हमने एक डिव बनाई, उसके अंदर हमने 4 इमेजेस रखे। ये जो हमने सेकंड पेरेंट बनाया डिव इमेजेस के लिए, इस पेरेंट के नीचे हम लोग अपनी लिस्टिंग की जो है वो डिव रखेंगे। उसको हमने मार्जिन फ्रॉम टॉप 8% दे दिया, अवर प्रोडक्ट लिस्ट लिखा।
और इसमें हमने लिस्ट आइटम लिख दिया। ठीक है, तो अब हमने ये जो इमेजेस के लिए सेकंड पेरेंट डिव बनाई थी उसको हम फ्लोट लेफ़्ट देंगे। जैसे हमने यहाँ पे इसको फ्लोट लेफ़्ट दे दिया है। ठीक है, ये मेन बॉडी की डिव थी, इसको भी हमने फ्लोट लेफ़्ट दिया हुआ है। और एक ये सब पेरेंट है इमेजेस जिसमें रखे हुए हैं सिर्फ उसी डिव के अंदर, उसको भी हमने फ्लोट लेफ़्ट दिया। जैसे हमने उसको फ्लोट लेफ़्ट दिया तो हमारी जो प्रोडक्ट वाली लिस्ट थी, ये जो डिव हमने बनाई हुई थी, ये उसके सामने आ जाएगी। जैसे हमने देखा यहाँ पे इसके सामने आ गई। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। प्रोडक्ट लिस्ट का हमें कलर चाहिए जी ब्लैक रेड, तो हम यहाँ लिखते हैं स्टाइल। ठीक है, इसमें से कलर रखते हैं रेड। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारी लिस्ट आइटम है इसका हम लोगों ने कलर रखा है ब्लू, तो स्टाइल और कलर रखते हैं ब्लू। ठीक हो गया, हम इसको सेव कर लेते हैं और तीनों लिस्ट आइटम को हम ये वाला कलर दे देते हैं। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि हमने ये वाला पोर्शन किस तरह से बनाया है। तो पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ कि हमने इस पोर्शन में क्या किया है। हमने सेव किया, ठीक है जी। हम देखते हैं हमारी आउटपुट कैसे जनरेट हुई है। अच्छा, अब आपने समझने वाली बात यह कि पहले हमने ये एक मेन पेरेंट डिव बनाई, उसके बाद हमने एक और सब पेरेंट डिव बनाई जिसमें हमने चारों इमेजेस रखे हैं। वो जो हमने सब पेरेंट डिव बनाई उसके साथ ही हम लोगों ने अवर प्रोडक्ट लिस्ट बनाई और अपनी सब पेरेंट डिव को हमने फ्लोट लेफ्ट किया, तो हमारी अवर प्रोडक्ट लिस्ट बनी। मतलब दो पेरेंट है यहाँ पर, एक मेन पेरेंट है और एक सब पेरेंट है। एक सब पेरेंट इमेजेस को कवर कर रहा है और एक सब पेरेंट की डिव जो है वह प्रोडक्ट लिस्ट को कवर कर रही है। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए जी फुटर। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये जो उसके लिए हम लोग को चाहिए जो हमने यहाँ पे पेरेंट डिव बनाई है उसको फ्लोट लेफ्ट देके हम लोग उसके नीचे फुटर लगाएंगे। चलिए जी, अब हमारे पास दो पेरेंट डिव हैं पहले से ही। एक तो हेडर वाली डिव थी जिसमें हमने ये लिखा, एक हमारे पास साइड बार थी और एक हमारे पास थी जी ये बॉडी जिसमें हमने इमेजेस और प्रोडक्ट लिस्ट लिखी। हम लोग एक और डिव लगाते हैं। ठीक है जी, इसमें भी हम पहले ऐसे ही कुछ लिख लेते हैं ताकि हम लोग को पता चले कि हमारी डिव क्रिएट हो गई है। हम यहाँ लिखते हैं हेडर फाइल, सॉरी दिस इज़ फुटर फाइल। ठीक है, हम इसको जस्ट बाद में करेंगे। फिर हम देखते हैं जी, हम अपनी इस डिव को स्टाइल देते हैं, बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर वही हम 3 पिक्सल्स का या 2 पिक्सल्स का ले लेते हैं। सॉलिड लिखें और ब्लू कलर। ये डिव को क्रिएट करने के और बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको किसी और बहुत सारे तरीकों से परसेंटेज के थ्रू, अगर आप बूटस्ट्रैप में पढ़ेंगे तो आप बूटस्ट्रैप के थ्रू भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारा मेन फोकस है, हम चाहते हैं कि मिनिमम टैग के साथ हम अपने डिव्स का लेआउट जो है वो क्रिएट करें, इसे हम मार्जिन और पैडिंग के थ्रू इनको एडजस्ट करें। ठीक है, ये हमारी फुटर फाइल बन गई। हम देखते हैं हमारी फुटर में लिखने के लिए हमारे पास क्या है। फ़ोन नंबर और ईमेल एक साइड पर है और GNC ग्रुप जो है वो दूसरी साइड पे है। ठीक है जी, चलें हम इसको H1 के बजाय H3 में लिखते हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी छोटी राइटिंग चाहिए। हम इसके अंदर लिखते हैं जी फ़ोन नंबर कुछ भी ले लें, 0300-002525, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसको सेव करें और देखें किस तरह से आ रहा है। इसका कलर हम लोग को थोड़ा सा मैरून सा चाहिए, तो हम स्टाइल लगाएंगे और कलर लगाएंगे। कलर हम लोग ले लेते हैं जी मरून। ठीक है जी, हम सेव करते हैं और देखते हैं किस तरह से आ रहा है। ठीक हो गया, ये हमारा फ़ोन नंबर आ गया। अब हमें इसके सामने इसके नीचे चाहिए जी ईमेल एड्रेस, तो हम ईमेल एड्रेस लिख लेते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको सेव करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे जी ईमेल। हमने ईमेल लिखी, यहाँ ईमेल कुछ भी हो सकती है, xyz@hotmail कुछ भी आप ले सकते हैं .com। इसको सेव करें और देखें किस तरह से इसका रिज़ल्ट जनरेट। ठीक हो गई, ये हमारी ईमेल आ गई। अब हम लोग चाहते हैं, अगर आप देखें, हम लोग चाहते हैं कि हमारा ये जो GNC ग्रुप है ये सामने आए। अच्छा जी, जैसे ही हमने ZNZ ग्रुप लिखा तो हमने इसको फ्लोट लेफ्ट दिया तो भी वो सामने नहीं आ रहा। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको किसी डिव के सामने लाना है तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो।
ओवरफ्लो अलाउ करती है कि आपने जो भी टैग लिखा है उसके सामने भी कोई टैग जो है उसको ओवरफ्लो कर ले। आप इसको, इसकी जो पेरेंट डिव होगी उसमें आप लिखेंगे ओवरफ्लो ऑटो। जैसे ही आपने ओवरफ्लो ऑटो लिखना है तो आपका जब जो GNC ग्रुप है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब हमें GNC ग्रुप जो है वो इस साइड पर चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर हम स्टाइल लगाएंगे पैराग्राफ पे। हम इसको टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करेंगे, सॉरी राइट करेंगे। हम इसको टेक्स्ट अलाइन राइट करेंगे। हम सेव करते हैं और देखते हैं किस तरह से आता है। ठीक है, तो ये उस साइड पर जाकर हम लोग को नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी लेआउट जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने हेडर बनाया, फिर हमने साइड बार बनाई, फिर हमने मेन बॉडी बनाई, उसके अंदर सब पेरेंट दोनों के लिए बनाए, फिर हमने फुटर बनाया, फुटर में हमने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा और फिर हमने ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी लगाई तो GNC ग्रुप यहाँ पर आ गया। अब GNC ग्रुप को मैरून कलर देना है, उसको पैडिंग देनी है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तो वो आप खुद से कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं GNC ग्रुप को, पहले तो हम थोड़ी सी पैडिंग देते हैं इसको। ठीक है जी, 2 पिक्सल्स की। ठीक है, उसके बाद हम इसका कलर रखते हैं जी मरून। ठीक है, उसके बाद जी हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा सा एडजस्टेबल और प्यारा लगे। तो फ़ॉन्ट साइज़ हम इसका रख देते हैं कोई 40-50 पिक्सल्स और सेव करते हैं। देखते हैं जी किस तरह से हमारा रिज़ल्ट जनरेट हुआ। ठीक है, इस तरह बहुत बड़ा हो गया तो आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दें। हम इसको 20 कर देते हैं और सेव करते हैं। लेट्स सी किस तरह से हमारा ये नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, अब इसको बोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से अपना जो डिव का पेज है वो एडजस्ट कर सकते हैं। लेटर ऑन जब आप फर्दर कोडिंग के लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, बूटस्ट्रैप पे फोकस करेंगे, तो आप देखेंगे आप इसी लेआउट को किसी बेटर वे के थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने देखा किस तरह से हम जो है एक रिक्वायर्ड लेआउट क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम डिव में पैडिंग के थ्रू, मार्जिन टैग के थ्रू, ओवरफ्लो के थ्रू हम किस तरह से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, इमेजेस लगा सकते हैं, उसकी हाइट और वेट एडजस्ट कर सकते हैं, उसके कलर एडजस्ट कर सकते हैं। That's all for today's lecture. Stay tuned with our channel Learn Coding with GNC. Share it with your friend for their better understanding of code. Thank you.